मैं यूके आया हूँ अपने बाप का ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर और अपनी अम्मी का जेवर बेचकर ना स्कूटर जो था वो फिसला और सड़क से रगड़ खाता हुआ और फिर वहाँ से चिंगारियाँ निकल रही थी। कोई मेटल का पार्ट शायद रगड़ खा रहा होगा और रगड़ खाता हुआ वो फुटपाथ से टकरा गया। और वो जो शख्स चला रहा था उसको, वो भी 2-4 कलाबाज 2-4 दफ़ा धमकी दे चुका है। जब कभी दुकान की सेल कम हो, जब कभी घर से लड़कर आया हो या वैसे ही उसका मूड हो तो वो निकालने की धमकियां देता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है, एक सच्चा वाक़या है जो मेरे यूके में मकीम एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया। और आज वीडियो में इसलिए मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि शायद किसी सुनने वाले का भला हो जाए। दोस्तों, मेरे ये जो दोस्त हैं ये एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट मैनेजर के तौर पर काम करते हैं और रमज़ान शरीफ से कुछ रोज़ पहले मैं इनसे मुलाकात के लिए गया। कोई रस्मी गुफ्तगू हुई, कोई गपशप होती रही, तो बातों बातों में वो एक बात जो है वो निकल आई। वो मुझे बताने लगे, कहने लगे अज़ीम कुछ रोज़ पहले क्लोजिंग टाइम था रेस्टोरेंट का, कोई 11 बजे का रात का टाइम था और सफाई वगैरह चल रही थी अंदर। तो कहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला और साथ वाली दुकान जो है ग्रोसरी शॉप, वहाँ से मैंने सोचा कि कुछ सामान घर के लिए ले लूँ। कहते हैं जैसे मैं बाहर निकला तो कुछ 50-60 फुट के फासले से एक बाइक राइडर जो है स्कूटी चलाने वाला, हेलमेट पहना हुआ था, डिलीवरी ड्राइवर था कोई। कहते 50-60 फुट के फासले से वो आ रहा था और कह रहे फिर अचानक बड़े ही अगले सेकंड में, कहता बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में, फिल्मी अंदाज में, कहता है कि उसका जो है ना स्कूटर जो था वो फिसला और सड़क से रगड़ खाता हुआ और फिर वहाँ से चिंगारियाँ निकल रही थी। कोई मेटल का पार्ट शायद रगड़ खा रहा होगा और रगड़ खाता हुआ वो फुटपाथ से टकरा गया। और वो जो शख्स चला रहा था उसको, वो भी 2-4 कलाबाजियाँ खाता हुआ और रगड़ें खाता हुआ, कहते कि मुझसे कुछ फासले पर जो है वो सड़क पर गिर गया। कहता मैं फ़ौरन उसकी तरफ भाग कर गया। चूँकि रात का टाइम था तो वो कहने लगे कि बिल्कुल भी ट्रैफिक उस वक्त नहीं थी, बिल्कुल भी। तो कहते मैं उसकी तरफ गया। सबसे पहले तो मैंने उसको साइड पर किया, रोड से दरमियान में से उठाकर। कहते बड़ी मुश्किल से वो उठा, शायद मोच आ गई थी या खराशें वगैरह, रगड़ें वगैरह आई होंगी। कहते उसका मैंने हेलमेट वगैरह उतारने में उसकी हेल्प की। बड़ा हवास बाख्ता सा था। तो वो कहने लगा, मैंने उसको इंग्लिश में ये कहा कि रेस्टोरेंट पास ही है मेरा जहाँ पर मैं शिफ्ट मैनेजर हूँ, तो वहाँ पर पानी वगैरह तुम आकर पी लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीऊँगा। उर्दू में उसने बात की, तो बातों में पता चला वो मुल्तान का था। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने उसको बड़ी हैरानी से ये पूछा कि यार मैं तुम्हें देख रहा था, तुम अच्छी भली बाइक चला रहे थे और फिर अचानक ना वहाँ पर कोई फिसलन है, ना कोई और ऐसा मामला है, ना कोई ट्रैफिक का, और तुम फिसल गए। तो मुझे समझ में नहीं आई आखिर तुम्हारे जहन में चल क्या रहा था। तो कहने लगा कि बड़े असरार के बाद उसने बताया, कहते भाई क्या बताएं कि सोचें इस तरह की हैं कि सोचें ही मार देती हैं बंदे को। कहते हैं मुझे तो खुद भी पता नहीं है कि मैं कैसे गिर गया हूँ। तो सोचें दोस्तों जो उसने बताई। वो कहने लगा कि मैं यूके आया हूँ अपने बाप का ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर और अपनी अम्मी का जेवर बेचकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया यहाँ पर। और घर का ख़र्चा जो है वो मैंने पिछले 1.5-2 माह से नहीं भेजा, मेरे ख़र्चे से घर चलता है। यहाँ पर मालिक मकान का जो किराया है वो भी ड्यू है और कुछ अरसे में मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी ड्यू है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ये सब कुछ कहाँ से होगा। तो दोस्तों, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि यार सारी सोचें अपनी जगह, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचता है ना। तो वो कहने लगा यार मुझे यकीन करें कि इन सोचों में मुझे पता भी नहीं कि मैं कब गिर गया और क्या हुआ मेरे साथ। कहते मैं बिल्कुल हवास बाख्ता था उस वक्त भी और अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने उसको बहुत असरार किया और उसको कहा कि यार तुम कुछ खा पी कर जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि जो अगली बात उसने की वो कहते बहुत तकलीफ़ दे थी। वो कहने लगा कि भाई अगर आज मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में तुम्हारे रुक गया और पानी और खाने के चक्कर में पड़ गया ना, तो आज डेफिनेटली मैं नौकरी से जाऊँगा। तो वो कहने लगा, मेरा दोस्त कहता है कि मैंने उसको कहा यार नौकरी से तुम कैसे जाओगे, यहाँ पर हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़,
कि मतलब बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम गिरे हो मोटर बाइक पे, तुम्हें चोट आई है, तो तुम्हारा मालिक तुम्हें कैसे कुछ कह सकता है। तो वो कहने लगा भाई कि मैं अपने जो लीगल आवर्स हैं, जो 20 आवर्स मिलते हैं, वो पूरा करने के बाद किसी की आईडी पे शायद या जिस तरह भी कोई मामला होगा, गैर कानूनी तौर पर भी मैं एक टेक अवे है उसके लिए काम करता हूँ, डिलीवरियाँ करता हूँ। और वो जो हमारा पाकिस्तानी भाई है जिसका वो टेक अवे है, वो पहले भी मुझे 2-4 दफ़ा धमकी दे चुका है। जब कभी दुकान की सेल कम हो, जब कभी घर से लड़कर आया हो, या वैसे ही उसका मूड हो, तो वो निकालने की धमकियां देता है। और एक आध दफ़ा उसने ऐसा किया भी है। तो आज अगर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पे पानी पीने बैठ गया और जो डिलीवरी मैं साथ ले जा रहा हूँ वो डिलीवरी लेट हो गई, तो आज तो मैं पक्का नौकरी से गया। तो मैं तो पहले ही परेशान हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है, तो अगर वो भी चली गई नौकरी तो फिर मैं क्या करूँगा। दोस्तों वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उसको मोटर बाइक तक पहुँचाया, उसने उसको स्टार्ट किया और हाय हाय करता जो है वो वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों ये मेरे दोस्त ने तो मुझे बात बता दी, उसके बाद हम तबसरा भी काफ़ी करते रहे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो था आज वो ये है दोस्तों कि 2 चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में उजागर करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जो लोग अपने घर बेचकर या अपने माँ बहनों का जेवर बेचकर, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह का जिक्र कर चुका हूँ, और ज़मीनें बेचकर अपनी और कर्ज़े उठाकर वो जब इधर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, वो किस सोच के तहत आते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या सोच रखा होता है। और स्पेशली उस वक्त कि यहाँ पर आकर मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ, मोर देन 95% लोग जो हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं करते दोस्तों। वो यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है पढ़ने के लिए। उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि बस वीज़ा किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंड होता रहे और हम यहाँ पर जो है यूके में रहने के काबिल रहें। दोस्तों मैं हैरान ये था कि वो शख्स कर्ज़े में डूबा हुआ है, ऑलरेडी जेवर बेचकर आया है, उसके पास घर का यहाँ पर किराया देने को पैसे नहीं हैं, वो भी ड्यू है, घर में ख़र्चा नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस ड्यू है, ये वो सब कैसे करेगा। और अगर ये सब वो नहीं कर सकता तो वो सोच कर क्या आया था, क्या सोच कर उसने ये स्टेप उठाया था। आखिर जब कोई यहाँ पर आता है दोस्तों, वो कोई मालूमात लेकर आता है, किसी का कोई जानने वाला यहाँ पर होता है, कोई दोस्त होता है, हालात सभी पता होते हैं, तो क्या सोच कर आते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम जो मैं करना चाहता हूँ दोस्तों ये है कि यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जिनके टेक अवेज़ और रेस्टोरेंट्स होंगे, और उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो ख़ुद इन हालात से गुज़रे होते हैं। और इन हालात से गुज़रने के बाद जब वो यही मामलात किसी दूसरे के साथ दोहराते हैं तो वो ये किस तरह कर लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। पहली बात तो ये है कि रेट जो दिया जाता है यहाँ पर ऐसे लोगों को जो लीगल काम नहीं कर सकते, मतलब लेट से कि अगर यहाँ पर 11-12 पाउंड आवरली रेट चल रहा है तो उनको 6-7 पाउंड, और कई जगह पर तो ऐसा भी सुनने को मिला कि 4.5-5 पाउंड पर भी जो है वो उनको लगाए रखते हैं काम पर। और ये है कि उनको कह देंगे तुम्हें एक वक्त की रोटी मिल जाएगी, रात की काम करो, और यहाँ पर तुम्हें 4.5-5 पाउंड घंटा देंगे। और दोस्तों मेरी समझ से बाहर है कि उन लोगों के ज़मीर किस तरह इजाज़त देते हैं। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो अगर आपको यहाँ का कानून इजाज़त नहीं देता कि अगर आप किसी को इलीगल जॉब पर रख रहे हैं तो यहाँ के कानून को, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के कानून को फॉलो करना चाहिए। चलें मान लिया कि अगर आपने किसी को रख भी लिया तो फिर इस तरह की ज़्यादती जो है वो समझ में नहीं आती जब सामने वाला आपका पाकिस्तानी भाई है, मुसलमान भाई है, आप ये भी जानते हैं कि वो बहुत बड़ी किसी मजबूरी में है, मजबूरी से गुज़र रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आज सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर ये 2 जो चीज़ें हैं जो ज़रूर उजागर करूं कि जो आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं, और जो अपने पाकिस्तानी मुसलमान या किसी भी दूसरे के साथ इस तरह का सलूक करते हैं वो किस तरह कर लेते हैं। अगर आपने कम कीमत पर उनको रखा ही है तो कम से कम फिर धमकियाँ ना दें। अद्धा खून तो ना दा ਉਂਝ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ दोस्तों कि खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अद्धा खून तुसी सुखा देंदे हो। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो वीडियो का पैगाम था वो तो पहुंच चुका होगा जिन तक पहुंचना था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हर तरफ मतलब मेरा कहना है कि हर
दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला सबकी खैर। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।